सूरज आग बरसाने लगा। शहर के दर्जा हरारत में इजाफा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट भी जारी कर दिया। 25 से 30 मई के दौरान दर्जा हरारत 4 से 5 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। मजीद तफसीलात जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। बागों के शहर के मौसम की बात कर लीजिए तो इस वक्त सूरज कहर डाल रहा है। शहर में गर्मी है, दर्जा हरारत भी बढ़ चुका है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा पहुंचा है, जबकि कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान हैं। हवा में नमी का तनासुर 25% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस वक्त 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल तो रही हैं, लेकिन गर्म लू की तरह महसूस हो रही हैं। शहरी पसीने में शराबूर दिखाई दे रहे हैं और दोपहर के औकात हैं, तो ऐसे में लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम देखने में नजर आ रहा है और शहरी कोशिश कर रहे हैं कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले और हर सूरत अपने आप को धूप और गर्म लू से बचा कर रखें। महकमा मौसमात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर का मौसम गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा, बारिश के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिश के कोई भी इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। अलबत्ता आसमान पर कहीं कहीं बादल देखने में नजर आ रहे हैं, लेकिन वो भी मौसम को खुशगवार बनाने का बायस नहीं बन रहे। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने शहर में हीट वेव अलर्ट भी जारी कर रखा है और ये कहा जा रहा है कि 25 मई से फिजा में प्रेशर बढ़ने का इम्कान है, जो कि 26 मई को मज़ीद ताकतवर हो सकता है। ऐसे में 25 से 30 मई के दौरान शहर लाहौर में हीट वेव का अलर्ट महकमा मौसमियात ने जारी कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि शहर लाहौर में 25 से 30 मई के दौरान दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री तक इजाफा देखने में नजर आएगा और दर्जा हरारत 45 से ऊपर जाने के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हीट वेव है, शहरों को हीट स्ट्रोक भी हो सकती है, मौसमी अमराज में भी वो मुब्तला हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो शहरों को एहतियात करने का ही कहा जा रहा है और ख़ासकर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, उनको खास एहतियात की ताकीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से गुरेज किया जाए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए, मशरूबात का इस्तेमाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आगाह करने के लिए। ईद कुर्बान की आमद वीकेंड पर जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। शहरियों की जानिब से जानवर महंगे होने का शिकवा, जबकि व्यापारी मुनासिब दाम ना मिलने पर अफसुर्दा हैं। सारा साल मेहनत से जानवर पालते हैं, लेकिन रेट सही नहीं मिल रहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबू बकर शेख, बताइएगा इस वक्त मंडी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं और क्या खरीदारों का रश नजर आ रहा है? जी, ईद कुर्बान की आमद है, 4 रोज बाकी हैं। शहरी इब्राहिमी की अदायगी के लिए शाहपुर कांजरा जो मवेशी मंडी है यहाँ पहुँच चुके हैं। इस हवाले से बकरे, छतरे, दुम्बे जो जिसकी पसंद हो उसकी खरीदारी के लिए ये यहाँ पे मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत बकरे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बताइएगा जी, कौन से शहर से आए हैं और क्या डिमांड कर रहे हैं जोड़ी का? जोड़ी तो भाई कर दे, 170 भी करने हैं, 190 भी करने हैं। जिमें बड़े निकल जाता अलग। ये क्या है, मुंह से क्या है? 2 दांत है, 4 हैं? 2 दांत। 2 दांत हैं। कहाँ तक लग गया आपको? 140 लग रहा है, 45 लग रहा है। 140 मुनासिब नहीं है? छोटे छोटे तो बकरे हैं। बड़े बकरे भी हैं ना, छोटे तो नहीं लेते, बड़े पकड़ दे। 140 लग गया आपको? बिल्कुल जी, 170 मांग रहे हैं और 140 इनका लग चुका है। और शाहपुर जो कांजरा मवेशी मंडी है, यहाँ पे दुम्बे इस वक्त बहुत ही नायाब नस्ल के यहाँ पे पाए जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ये जो चक्की वाले दुम्बे इसे कहा जाता है। और इनसे बात, कौन से शहर से आए हैं जी और ये क्या रेट है दुम्बों का? रेट बहुत ज्यादा है, हम लाहौर से ही आए हैं। क्या रेट है जी? ये 140 मांगते हैं, 1.5 मांगते हैं। 140 ये मांग रहे हैं। दुम्बे लगाया आपने? हमने 70-80 से 80 हज़ार रुपया जी ये लगा चुके हैं दुम्बों का। नो डाउट ये बहुत ही खूबसूरत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल जो व्यापारी हजरात हैं उनका ये शिकवा है कि जो ग्राहक हैं इनकी जानिब से कोई अच्छा रेट नहीं लगाया जा रहा। 3 रोज़ आज को निकाल के इतवार, पीर, मंगल 3 रोज़ बाकी रह चुके हैं। मजीद मेरे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं। क्या कहेंगे जी, क्या डिमांड कर रहे हैं और क्या रेट लग गया अभी तक? भाई जोड़ी का मंगते हैं ना 1,80,000 रुपया लगता है, 1,00,000 लगता वा, 95 लगता वा। तो लाख 1,10,000 मुनासिब नहीं है? नहीं, इतने का नहीं। कितना फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल 1.5 तो दे देने। 1.5 लाख ही दे देंगे।
मुख्तलिफ जो ओवरऑल शाहपुर कांजरा के अंदर बड़ा जानवर, ऊंट और छोटे जानवर तमाम ही वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। और शहरी ये ठीक है, अबू बकर शेख आप हमारे साथ रहिएगा। तला अशरफ ने भी हमें ज्वाइन किया है, मजीद उनसे भी जान लेते हैं। जी तला, आप बताइएगा, आप इस वक्त कौन सी मंडी में मौजूद है और यहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आज वीकेंड भी है, तो क्या इस लिहाज से क्या खरीदारों का रश देखने में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं LDA काना की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर पीछे मैं दिखाऊं तो सबसे पहले बकरे मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं। बड़े खूबसूरत किस्म के राजनपुरी बकरे भी हैं, देसी बकरे भी हैं और ये तमाम बकरे जो है इस मंडी जो कि इनकी धूम है और मुख्तलिफ रेट जो कि व्यापारियों की जानिब से भी लगाए जा रहे हैं और जो खरीदार हैं वो भी खरीदने में मसरूफ़ है। इंतजामात क्या क्या हैं? इंतजामिया मौजूद है, डॉक्टर साहब बताइएगा कि व्यापारियों के लिए क्या क्या इंतजामात रखे गए हैं और ये बताइएगा कि कितने जो जानवर हैं बड़े और छोटे इस मंडी में आ चुके हैं? जी हमने इस वक्त जो हम अब तक जो है हमारे इस LDA सिटी सेल पॉइंट में तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो जानवर छोटा इंटर हो चुका है और कोई 25-30 हज़ार के करीब जो है वो बड़ा जानवर इंटर हो चुका है। और जो कस्टमर्स का ट्रेंड है वो कल से बढ़ना है और काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल रहा है। लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और ये व्यापारी हजरात उनको दे भी रहे हैं ताकि जो है वो आगे 3-4 दिन में वो अपना बेच के और वापस जा चुके। बिल्कुल ठीक है। इंतजामात के हवाले से बताऊँ तो पानी, बिजली और जो देगर चीज़ें हैं, पीछे अगर बताऊँ भाव भी हो रहे हैं, चेक भी किए, क्या चेक कर रहे हैं आप? भाईजान पहले तो इससे दाम चेक कर रहे हैं जी हम, ये दोंदा है, चोगा है, चिका है, इसको चेक। आप कहाँ से आए हैं, क्या खरीदने आए हैं, क्या खरीद के जाएंगे? जरा इधर आ जाए मेरे पास। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, मुस्लिम टाउन से आए हैं जी। अच्छा, तो क्या तो बकरी खरीदने सुना था कि वो सेलें लगी हुई यहाँ पे 70-70 हज़ार रुपए में, 50-50 हज़ार रुपए में। अच्छा। मीडिया में बड़ा शोर यहाँ पे है कि जी मंडी में जी जानवर नहीं है। आप ये देखिए जो चीज़ अच्छी है ना, बहुत माशाल्लाह कस्टमर यहाँ पे और अच्छी चीज़ आपको मुश्किल से मिलेगी। जैसी चीज़ है वैसी कीमत है। जो बंदे कह रहे हैं ना 70 हज़ार रुपये का, 50 हज़ार का, वो तो बकवास कर रहे हैं। 35 रुपये किलो तो अच्छा गोश्त है यार। तो अगले बंदे के साथ भी ना ज्यादती करें। अब ये देखिए 1 बजे का टाइम है तो हम भी इतनी धूप में यहाँ पे आए। कितने बकरे आप लेने की ख्वाहिश रखते हैं? क्या मैं तकरीबन इनको 12 बकरों का कह रहा हूँ। भाई क्या कहते हैं, बोले फिर क्या रेट सेट क्या है? मुझे बताइए। जी सर 2,20,000। 2,20,000 का कर रहे हैं आप? जी सर। यार मैं तो कहता हूँ 12 लाख रुपए ले, 12 बकरे दे रहे। मैं 70 हज़ार नहीं लगा रहा, 80 हज़ार नहीं लगा रहा, 90 हज़ार नहीं लगा रहा। सर छोटे बच्चे नहीं मिल रहे लाख यार शोर तो बड़ा मचा भाई यार। वो तो झूठ है भाई, बड़े बड़े बकरे, वो झूठ है ना यार, जाती ना। छोटे बच्चे हम लेते हैं लाख रुपए में। फिर आप क्या कहते हैं यार? ये 12 महीने की मेहनत। मेरी बात सुने, वो 12 बकरे कह रहे हैं, समझ आती है? कोई आप भी बता दें 12 बकरे फाइनल 2 लाख में हो जाएंगे। 2 लाख का? ये तो जाती है। फिर चले 10 लगा लें, 12 बकरे थे आप। ये 10 में क्या मिलता है? अब इस महंगाई के दौर में किसा मिलती है? कुछ भी नहीं। मुझे बताइएगा कि बकरे महंगे होने की क्या वजह है? क्या महंगाई है? डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, गंदम महंगी है, ये सब वजूहत हैं। छोले खिला रहे हैं, इनको दूध पिला रहे हैं 2-2 किलो। अच्छा। तो वो खर्चा आप 12 महीने का करो तो ये 2 लाख का वो में पड़ता है। अच्छा। हाँ, हम कैसे बेचें आगे? बिल्कुल ही भाई, देखें वो बता रहे महंगाई बढ़ी है। क्या फाइनल क्या करेंगे? असल में कुछ दोस्त तो ये सोच के आए उन्होंने कि यार मुझे इतने का मिलेगा। जैसे आपके सामने मीडिया में शोर मचा हुआ, मंडी के हालात नहीं है यहाँ पे। आपको पता व्यापारी भी माशाल्लाह भरपूर है। जो लेने वाला ना कुर्बानी का जो शौक रखने वाला है वो तो आपके सामने माशाल्लाह मंडी। जानवर आप देखें, इसी वाड़े की बात करूं तो मैं परसों आया था, माशाल्लाह कम से कम कुछ 30-35 जानवर थे। अभी मेरे ख्याल में टोटल ये 15 है। 15 सेल हुए ना इसमें, या 20 सेल हुए। तो जो पसंद आए हैं वैसे आपको यहाँ पे जानवर? सारे बड़ा खूबसूरत जानवर है, व्हाइट जानवर है सारे। ये भाई को बल्कि मैंने साइड पे किए हुए, चेक करें, बड़ा खूबसूरत जानवर है। जानवर आप चेक करें। ये राजनपुरी है? कौन सी? ये राजनपुरी है सर। ये सफेद राजनपुरी है। ये जी, इनके तो भाव तो चल रहे हैं और सिलसिला जारी है यहाँ पे। अगर अच्छी चीज लेनी तो उसकी कीमत आपको खर्च नहीं पड़ेगी। अच्छी कोई भी लेंगे वो 1.5-2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक जानवर है। मगर वो तो मतलब अभी आप 2-2 लाख के फिर लेके जाएंगे? मैंने एक और जानवर देखे, उनको मैंने 7 लाख रुपए लगाया 2 का। जैसी चीज है वैसी कीमत है यार। ठीक है, जैसी चीज है वैसी कीमत है माशाल्लाह। वजन वैसे होगा? वजन बताइए भाई कितना होगा? ये 1.5 मन होगा। 1.5 मन इसका वजन होगा। गोश्त और गोश्त 1.5 मन निकलेगा? हाँ जी। जिससे मैं पूछ के वो बंदा कहता है जी शर्त लगा ले 3 मन से कम वजन नहीं होगा। और मैं 7 लाख रुपए लगा के आया 2 बकरों का, तो उसने दिए नहीं। मैं चलो फिर यार देख लेते। मैंने सुना कि शायद कुछ सस्ते मिल जाएंगे। आप भी कोई सिफारिश करें यार, आप भी मीडिया वाले आपकी सिफारिश करें, इनको बोले सर जी हमने भी बहुत खर्चे किए हैं, खर्चे बढ़े हैं। पिछले साल हम गाड़ी करके आए 40 हज़ार में, इस बार लाख रुपया भरा है।
तो वो भी खर्चे कोई बीच का रेट लगा लें ताकि ये 2 के 12 बनेंगे, बकरे वो ले 12 बकरे 24 लाख के, 12 बकरे 24 लाख के बनेंगे। बिल्कुल जी, यहाँ पे बावदो चलता रहेगा। और यहाँ पर मैं बताऊँ तो मुख्तलिफ रेट लगाए जा रहे हैं। व्यापारियों की जानिब से अपने शिकवे किए जा रहे हैं कि महंगाई इस वजह से ज्यादा है, और जो खरीदार हैं उनकी जानिब से भी शिकवे किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तला अशरफ और अबू बकर शेख भी इस हवाले से हमें आगाह करे थे, आप दोनों का शुक्रिया। सरकारी आटे के बाद निजी कंपनियों का आटा भी महंगा हो गया। निजी कंपनियों ने 5 किलोग्राम आटे की कीमत 65 से 130 रुपए तक बढ़ा दी। निजी कंपनियों के 5 किलोग्राम आटे के पैकेट की कीमत 1030 रुपए मुकर्रर। दूसरी कंपनी ने 65 रुपए इजाफे से 5 किलो का पैकेट 915 रुपए का कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। में जो सरकारी सतह पर आटा फरोख्त किया जाता था, चूंकि गंदम की कीमत ओपन की गई तो उसके बाद फ्लोर मिलों की जानिब से भी कीमतों में इजाफा किया गया, और अब इस इजाफे के बाद आवाम की खिदमत में पेशे खिदमत है कि जो निजी कंपनियों का आटा है उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। ये मेरे साथ 2 मुख्तलिफ कंपनियों का आटा पड़ा हुआ है, बड़ी मशहूर ये कंपनियां हैं। इसमें जो ऊपर वाला थैला है, इस मशहूर कंपनी ने जो थैला है वो 900 से बढ़ाकर 1030 रुपये का कर दिया, यानी इसकी कीमत में 130 रुपये 5 किलोग्राम के थैले की कीमत में इजाफा किया गया है। और इसके अलावा ये जो नीचे वाली मारूफ कंपनी है, इसका थैला पहले 850 रुपये का फरोख्त किया जा रहा था, और अब नए जो कंपनी की जानिब से कीमत जारी की गई है उसके मुताबिक ये 915 रुपये का मिलेगा, यानी 65 रुपये से लेके 130 रुपये तक का इन दोनों कंपनियों की जानिब से इजाफा जो है वो किया गया है। आवाम पहले ही चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई की चक्की में, और इन कंपनियों की जानिब से कीमतों में एक मरतबा फिर जो है वो इजाफा किया गया है। तो इस हवाले से शहरी कहते हैं कि पहले जो सरकारी सतह पर आटा आता था उसकी कीमत में तकरीबन 10 किलोग्राम आटे की थैले की कीमत में 200 रुपये का इजाफा हुआ, 20 किलो में 400 रुपये का हुआ, और अब निजी कंपनियों की जानिब से भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए 5 किलोग्राम आटे के थैले के ऊपर 65 रुपये से लेके 130 रुपये तक जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है। तो हुकूमत मामला को किस तरफ ले जा रही है? क्या आवाम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते? ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। 6 रुपये कमी से कोई खास रिलीफ नहीं मिला, ये कहना है शहरियों का। पेट्रोल की कीमत ताहाल 400 से जायद है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। पेट्रोल महंगा होने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। रिक्शा ड्राइवर्स ने कहा कि किराए ज़्यादा होने की वजह से सवारियां भी कम हो गई हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं अफशा रिजवान से। जी अफशा, बताइएगा। बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये कमी कर दी गई। दूध भी पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 400 रुपये से ज़ायद है। शहरियों ने इस कमी को मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, शहरियों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो इस कमी को कैसे देख रहे हैं। आप हमें बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये कमी की गई है, लेकिन जब बढ़ाने पे आते हैं तो 14 रुपये तक बढ़ाया जाता है। क्या समझती हैं इसकी वजह से जो महंगाई पहले बढ़ी थी वो कम हुई होगी वापस? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इनके जो रेट्स बढ़ जाते हैं वो वापस नहीं आते। अच्छा रिलीफ देना, बहुत टफ जॉब हो गई है, बहुत टफ जॉब, किसी भी लेवल पे जाके, चाहे वो घरदारी चाहे बाहर है, कुछ भी है, बहुत टफ जॉब हो गई हमारा पार्टिसिपेट। उनका कहना है कि हुकूमत को हम ये कह सकते हैं कि इसको कम किया जाए, इस रिलीफ को जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि 6 रुपये 5 रुपये रिलीफ जो है बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसकी वजह से जो महंगाई बढ़ती है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसके बाद जब कम की जाती है तो उतनी कम नहीं हो पाती महंगाई के जितनी एक्सपेक्ट की जाती है। दीगर लोगों से बात करते हैं। मुझे बताएं, 6 रुपये कमी की गई है रात को पेट्रोल की कीमत में, क्या समझते हैं अब जो है ये कुव्वत ख़रीद में है, इससे रिलीफ मिलेगा? 6 रुपये में क्या बनता है? 6 रुपये में अगर कमी बनी है तो हमें फ़र्क तो नहीं पड़ता उसमें। वो 6 रुपये जो कम हुए हैं, वो 6 रुपये अगर होते भी तो फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं है। 6 रुपये में क्या है, अगर कम करना है पेट्रोल तो फिर ज़्यादा करें ताकि पता चले। ये हम लोग गाड़ी चला रहे हैं ना, जितनी सवारी बिठाते हैं उनका पेट्रोल डलवा रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं हो रही, कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं हम लोग। सारे पैसे जितने भी होते हैं वो, अब ये देखें, ये सवारी है ना, ये 200 मैंने 200 रुपये में बिठाई है, ठीक है। अब 300 रुपये का मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं चुंगी पे जाऊँगा तब मेरा तेल जो है ना, इन लोगों पैसे जितने इन लोगों ने दिए उन पैसों का पेट्रोल वो ही पूरा ही हो जाएगा बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा रिजवान आगाह करने के लिए।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब का बदामी बाग एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला। सड़कों की बहाली के लिए LDA की ग्रांट इन एड की दरख्वास्त मंजूर। पंजाब हुकूमत ने LDA को ग्रांट इन एड की फराहमी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, बताइएगा। बदामी बाग चूँकि कारोबारी मराकज़ भी है और इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपकी बताएंगे। इस हवाले से रीवैम्पिंग और रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से कुछ स्कीम्स थी जो कि पंजाब काबीना को अरसाल की गई थी। इस हवाले से पंजाब काबीना ने अब LDA की दरख्वास्त पर ग्रांट इन एड की बाकायदा मंजूरी दी है और रवां माली साल में ही बदामी बाग में जो जारी रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से बाकायदा हिदायत जारी कर दी गई हैं। ना सिर्फ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट्स में दीगर जो रेनोवेशन के काम है उनको मुकम्मल किया जाएगा। आपको बताएं कि इस हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग ने ये दरख्वास्त की थी पंजाब काबीना से कि ग्रांट इन एड की मंजूरी दी जाए, जिस पर पंजाब काबीना ने ना सिर्फ ग्रांट इन एड की मंजूरी दी बल्कि बदामी बाग का जो तशख़्ख़ुस है ख़ास तौर पर कारोबारी लिहाज से उसको भी बेहतर बनाना है और जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको भी बरकरार रखना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वो तमाम स्कीम्स जो लहर के नीचे भी शुरू की गई थी अब वो ग्रांट इन एड जारी होने के नतीजे में ना सिर्फ उनको मुकम्मल किया जाएगा बल्कि गलियों में टफ टाइल, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स और सफाई सुथराई जैसे जो अमूर हैं उनको भी निपटाया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया राव दिलशाद आगाह करने के लिए।